जहां एक तरफ पूरे देश में आज़ादी की तैयारियां हो रही हैं, वहीं शहीद सुखदेव थापर के वंशज आज धरने पर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं। शहीद वंशज त्रिभुवन थापर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। त्रिभुवन जी, क्या मांगे हैं और क्यों आज ये पोजीशन आ गई कि शहीदों के वंशजों को आज धरने पर बैठना पड़ा? देखो, ये पहली बार नहीं है। हमने 2022 में भी भूख हड़ताल की थी, जो कि यहीं इसी जन्मस्थली के लिए की थी। यहाँ सौंदर्यकरण नहीं हो रहा था, अंदर घर का रख रखाव नहीं हो रहा था। उसके बाद सारा प्रशासन, चाहे वो एमसी कमिश्नर हो, चाहे डीसी हो, चाहे एमएलए हो, विधायक हो लुधियाना के, यहाँ पे आके हमें आश्वासन दिया था और 2 दिन बाद यहाँ काम शुरू हो गया था। मगर 4.5 साल हो गए भगवंत मान जी की सरकार बनी को। लुधियाना का जो रेलवे स्टेशन है, हमारी मांग ये है कि लुधियाना रेलवे स्टेशन का नाम शहीद सुखदेव जी के नाम पे रखा जाए। दूसरी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ परिवार ने, ट्रस्ट ने लड़ ली, शहरवासियों ने लड़ ली। जो सीधा रास्ता यहाँ से चौड़ा बाज़ार को देना था, चौड़ा बाज़ार से जो रास्ता लगभग 100 मीटर की सड़क नहीं बननी थी, 15 मई को इसका उद्घाटन श्री अशोक थापर जी और लुधियाना के एडीसी द्वारा कर दिया गया था। दरवाज़ा भी खोल दिया गया था, मगर नई सड़क जो निर्माण होना था वो अभी तक पेंडिंग है। 3 महीने उसको हो गए। उसके बाद जो घर का रख रखाव है वो नहीं किया जा रहा। इस करके हमारे 5 मेंबर हर रोज़ यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। जैसे कि श्री अशोक थापर है, शहीद सुखदेव जी के भतीजे हैं, वो कल से ही बैठे हुए हैं। कल भी उन्होंने अनशन रखा हुआ था, आज भी रखा हुआ है। और उनके साथ विश्व हिंदू परिषद की टीम है और शहरवासी हैं। 5 लोग यहाँ पे जो हैं ट्रस्ट के अनशन पर बैठे हुए हैं। आपकी प्रशासन से कोई बातचीत हुई, कोई किसी का फ़ोन आया एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी? क्योंकि कल भी 14 अगस्त की बात करें तो सीएम लुधियाना में, और 15 अगस्त को भी यहाँ शहर में त्यौहार मनाया जाएगा आज़ादी दिवस का। देखो, डिप्टी कमिश्नर लुधियाना को तो शर्म आनी चाहिए कि 2 महीने पहले उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये हमने लिख के ऊपर भेजा हुआ है, हमें यही आश्वासन दे दें, रिटर्न में दे दें सीएम के लेटर हेड पे कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजा हुआ रेलवे स्टेशन का नाम। मगर उनके पास कोई हाथ में कागज़ ही नहीं है। वो सिर्फ हवाई बातें करते हैं और ये कह देते हैं कि हमने ऊपर भेजा हुआ है। आज तक कोई रिटर्न हमें लिख के नहीं दिया उन्होंने कि शहीद सुखदेव जी का नाम जो है रेलवे स्टेशन को समर्पित किया जाएगा। यहाँ से रास्ते, आपको एक और बात बता दूं, जो रास्ते का भी काम है 50% गवर्नमेंट ने किया, 50% शहरवासियों और ट्रस्ट ने मिलकर किया। क्योंकि लगभग 30-40 लाख रुपए की सरकार ने मदद दी है और 30-40 लाख की लोगों ने मदद करके सीधा रास्ता निकाला, जो कि 12-13 साल का संघर्ष था। बात करते हैं रेलवे स्टेशन की। जब रेलवे स्टेशन दोबारा तैयारी करनी थी, इसकी सौंदर्यकरण का काम होना था, तो उस समय भी आपने रेलवे मंत्री से बात करके एक डिमांड रखी थी। उसके बाद जब सरकार बदली 2024 के बाद, रवनीत बिट्टू भी रहे, आप उनसे भी मिले थे, तो उसके बाद पंजाब सरकार के अधिकारियों से भी मिलते रहे। क्या लगातार आश्वासन मिला? हमने सबको ही इस बारे में, सबसे पहले हमने देश के प्रधानमंत्री और रेलवे मिनिस्ट्री को लिखा था। रेलवे मिनिस्ट्री से हमें ये जवाब आया कि पंजाब सरकार इसको रेकमेंड करके हमें भेजे। इस करके हमने पंजाब सरकार को कई चिट्ठियां निकाली। आप देख सकते हैं श्री अशोक थापर जी के हाथ में लगभग 200-250 चिट्ठियों की स्लिप्स हैं, जो कि ये बार बार रिमाइंडर निकालते रहे हैं। चाहे वो पंजाब के एमएलए हों, विधानसभा के सेक्रेटरी हों, सबको इन्होंने चिट्ठियां निकाली हुई हैं, विधायकों को, एमएलएस को, एमपीज़ को, मगर आज तक हमें इसका रिप्लाई कोई नहीं आया। तो रास्ते की बात हो रही है, रास्ता दे दिया, और उसके बाद क्या डिमांड रखी गई है कि क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये कारण उन्होंने बताया, प्रशासन की तरफ से आपको कारण बताया? देखो, पिछली कमिश्नर थे मैडम, 3 महीने पहले उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हफ्ते में 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, तो टेंडर लगाना है, शहर का टेंडर। हमने कहा कोई बात नहीं, हफ्ता था, आज 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद भी लोग वहाँ से अगर आते भी हैं, दरवाज़ा खुलता, पौड़ियाँ चढ़ के आते हो, कहते मज़ा नहीं आया। नई सड़क नहीं बनी, कोई लाइटनिंग नहीं गई, ना कोई साइन बोर्ड लगाया गया कि शहीद सुखदेव जी की जन्मस्थली इस तरफ है। बड़े दुख की बात है, 4-5 बोर्ड लगने हैं चौड़ा बाज़ार से लेके यहाँ तक, और एक सड़क बननी है। लगभग 15-18 लाख रुपए का खर्चा सरकार के पास अगर वो नहीं है, हमें कह दे, हम लोग जैसे जगह खाली कराई है हम वो भी करवा लेंगे। तो अब रख रखाव के लिए क्या डिमांड रखी गई? क्या क्या अंदर दिक्कतें आ रही हैं? जो ये देखो, ये जो जगह है ये 250 साल पुरानी है और इसको हर बार 3-4 साल बाद रिपेयर मांगती है। आप अंदर जाओगे, क्रेडें आई हुई हैं। मैं आपको एक चिट्ठी भी देता हूँ, 2 साल पहले डिप्टी कमिश्नर लुधियाना को आर्कियोलॉजी ने लिख के भेजी थी, मगर बड़े दुख की बात है डीसी साहब ने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। या तो डीसी साहब इनको शहीद नहीं मानते, या वो यहाँ पे आना नहीं चाहते। मेरे को समझ नहीं आती, क्या वो उनके लिए सिर्फ भगत सिंह जी शहीद हैं, राजगुरु और सुखदेव कुछ नहीं? तो अब बात करते हैं शहीद सुखदेव थापर जी के भतीजे अशोक थापर जी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, क्या डिमांड्स हैं? और 2 दिन से आप भूख हड़ताल पे बैठे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 जिस्म एक जान थे। तीनों ने हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
बड़े दुख से कह रहा हूँ कि मैं 2.5 डिमांड रखी थी। एक रेलवे स्टेशन का नाम शहीद सुखदेव थापर के नाम हो, दूसरा एक 40 का जगह एक्वायर करनी थी। उस रास्ते के लिए मेरे को कितने साल लग गए और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया हूँ। फिर ये 33 लाख रुपया देकर किसी की जीबी को एक्वायर किया। उसके बाद 25 गज जगह जो नौजवान उन्होंने ली है 60 का जगह 25 गज उन्होंने फ्री दे दी, क्योंकि डी साहब ने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग से 20 लाख उनको दे देंगे, पर उन्होंने 20 लाख नहीं लिया, फ्री जगह दे दी। और दूसरी डिमांड थी ये रेलवे स्टेशन का नाम शहीद सुखदेव के नाम पे रखा गया। सेंट्रल सरकार बोलती है जब तक पंजाब सरकार रिकमेंड नहीं करती तो हम कैसे ऊपर भेजें। ये आपको दिखा दूँ, 117 MLAs को चिट्ठी लिखी है, सारी रसीदें हमारे पास हैं, किसी का कोई जवाब नहीं। आज 3 साल हो गए कि हार के हमने दुखी होकर ये आज धरना भूख हड़ताल पे बैठे हैं। शहरवासी भी हमारे साथ बैठे हैं। ये कोई आम जनता के लिए है, डिमांड है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसके लिए एक नाम और एक 40 का जगह नहीं एक्वायर कर सकते। और ये 4.5 साल हो गए सरकार को। भगवंत मान जी जब सोच उठाई थी वहाँ खड़खड़ कला में, वहाँ मेरे को आश्वासन दिया था कि जो आपका काम होगा 1 हफ्ते में हो जाएगा, पर उसके बाद भी 4.5 साल हो गए। अब पिछले साल हुसैनी वाला 23 मार्च को भी मेरे को भगवंत मान जी ने वहाँ पे आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, डी से बात कर। उस बात को भी आज 4 महीने हो गए। क्यों? इससे मेरा ख्याल है जो सुखदेव थापर को अनदेखा किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि ये 3 जिस्म एक जान थे, इसको अलग करना कोई गलत बात है, क्योंकि उनकी रूहें भड़क रही हैं। भगवंत मान जी नरेंद्र मोदी जी को भी कहा था हुसैनी वाला में, जब उन्होंने वहाँ बुलाकर, मैंने उनकी रूहें भड़की हैं, उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में भी भगत सिंह की प्रतिमा लगी है, उसके साथ अगर राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद जब सौ उठाई थी हम मानते थे भगवंत मान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उस शहीदों के प्रति बहुत अच्छा, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब से पंजाब देश आज़ाद हुआ है, सबसे पहली ये बात हुई है खड़खड़ कला में 100 उठाई है MLAs को। पर वहाँ भी उन्होंने भगत सिंह के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया, प्रतिमा लगा दी हर ऑफिसेज में। ये अम्बेडकर साहब की प्रतिमा तो बहुत जायज़ बात है क्योंकि कानून के दाता थे, पर भगत सिंह के साथ अगर राजगुरु सुखदेव की भी लग जाती तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये इसके वितरा क्यों हो रहा है, इसको साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, क्योंकि पंजाब में इन्होंने जन्म लिया है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और ये सुखदेव जी जो पंजाब के हैं, अपने करतार सिंह सराभा, सरदार उधम सिंह और लाला लाजपत राय का भी हाल देख लो, मैं वहाँ जाकर जगराए में है, और करतार सिंह सराभा का भी हाल देख लीजिए, वैसे के पड़े हैं। शहीदों का अपमान सहानी जो है, हार के हमने दुखी होकर आज कल से हमने भूख हड़ताल रखी है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम भूख हड़ताल जारी रखें। कल 14 अगस्त को सीएम का लुधियाना में दौरा भी और प्रोग्राम भी, और राष्ट्रीय प्रधान है अरविंद केजरीवाल वो भी आए हुए हैं, तो अभी तक कोई मैसेज आया कि आपकी मुलाकात उनसे करवाई जाएगी या किसी तरह से कोई बात हो चुकी? कोई ऐसा मैसेज नहीं है। तो लुधियाना में तो केजरीवाल 40 बार आ चुके हैं, प्रधानमंत्री 50 बार आ चुके हैं, तो क्या यहाँ नहीं आ सकते? क्योंकि ये भी शहीद है, इनको भी दर्जा वहाँ मिलना चाहिए जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने जिसमें केजरीवाल के जब वहाँ पे धरना, मैंने भी उनके साथ धरना दिया हुआ है रामलीला मैदान में अन्ना हज़ारे के साथ, केजरीवाल भी हमारे साथ थे। उनको भी पता होना चाहिए कि शहीद सुखदेव जो है लुधियाना के वासी हैं, हम वहाँ जाकर उनके नम मस्तक को उनके साथ आशीर्वाद लें, क्योंकि अब इलेक्शन को 6 महीने रह गए, इसमें क्या असर पड़ेगा, क्योंकि शहीदों के प्रति ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सरकार बनाई है शहीदों के प्रति, उनके साथ भी बेहतरा हो रहा है, तो सौतेला व्यवहार बहुत अच्छी बात है। तो ये थे शहीद सुखदेव थापर के वंशज, जिनकी जो डिमांड्स है, रेलवे स्टेशन का नाम जो शहीद सुखदेव थापर के नाम पर रखा जाए, और उसके साथ साथ जो रास्ता है, जो चौड़ा बाजार से सीधा रास्ता शहीद सुखदेव थापर की जन्मस्थली को आता है, वो रास्ते का निर्माण किया जाए। तो जो अब ये देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ कितना क्या भाव से बात करती है, और कैसे बातचीत के आगे का दौर जो चलेगा, बातचीत कैसे हो पाएगी। कैमरामैन अश्विनी धीमान के साथ विकास मल्होत्रा, अमर उजाला संवाद न्यूज़ एजेंसी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।